डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, क्लास 12th में जो इंग्लिश है उसमें से जो पहला सेक्शन ए है रीडिंग स्किल, उसमें आपको कोई एक लॉन्ग पैसेज दे करके उसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए टोटल 15 मार्क दिए जाएंगे। तो यह एक अनसीन पैसेज होता है। ये अनसीन पैसेज का पार्ट 1 हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। आप देख लीजिए, जो बोर्ड एग्जाम का आपका सेक्शन ए रीडिंग स्किल है उसमें पहला ही अनसीन पैसेज जो कि 15 मार्क का दिया जाएगा। स्टूडेंट, हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश क्लास 12 का प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ट क्लास 12 का। उस पर जाकर के आप प्रोज, पोइट्री और विस्तार के तमाम क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जाकर के चेक करें। साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन भी पढ़ाया जा चुका है और इम्पॉर्टेंट ग्रामर प्रैक्टिस पार्ट बोर्ड का चल रहा है, जो आप चेक करें। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के आप देखें और एग्जाम की प्रिपरेशन करें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आइए हम लोग रीडिंग स्किल में जानते हैं कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको जैसा कि दिया है कि 4x3 यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और वोकैबुलरी टाइप के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क का रहेगा। रीड द फॉलोइंग लॉन्ग पैसेज एंड गिव द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देख ले, यहाँ पर एक लंबा पैसेज दिया हुआ है। ये पार्ट 1 पैसेज का 2, ये 3rd भाग है, ये 4th भाग है, ये 5th है, ये 6th है। इस तरह से लंबा पैसेज एग्जाम में आएगा। देख ले, यहाँ से देखिए बोल कह रहा है, टूरिस्ट्स टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक in Srinagar, the first in the country. Floating post office Dal Lake, claimed to be the only one such post office in the world, is built an intricately carved maroon houseboat. यहाँ पर बोल रहा है कि जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर है वहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र है। वो कौन सा है? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, यानी कि एक तैरता हुआ डाकघर बनाया गया है जो डल झील पर है। श्रीनगर डल झील जो है वहाँ पर एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। देश का पहला वो ऐसा पोस्ट ऑफिस है और आगे बढ़ रहा है कि विश्व का भी ये पहला पोस्ट ऑफिस है जो इस तरह का पानी पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, जो कि इंट्रिकेटली माने बड़ी ही जटिलता पूर्वक कार्ड करके खुदाई करके हाउस बोट पर इसको बनाया गया है उस डल झील पर। और सेकंड पार्ट में यहाँ पर देख रहे हैं, दिस पोस्ट ऑफिस लेट्स यू अवेल of all the regular postal services available in the country while being afloat। तो ये बोल रहा है कि जैसे देश में अन्य जो भी पोस्ट ऑफिस है उसी तरह से यह भी अवेल करती है, सुविधा देती है, सेवा देती है यह भी पोस्ट ऑफिस वैसे ही। आगे देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज यूनिक। तो जो भी चीज़ें इसमें इस डाकघर में पोस्ट की जाती है, छोड़ी जाती है, उस पर सील मोहर लगाया जाता है, सील किया जाता है, सील मोहर लगाया जाता है और उस पर माने एलॉन्ग विथ द डेट एंड एड्रेस, उस पर पता लिख करके उन लेटरों पर और उस पर तारीख लिख करके उस पर बाकायदे सील मोहर किया जाता है। तो इस तरह का पैसेज होता है, बहुत ही ईजी होता है। आप एक बार इनको पढ़ लेंगे और इन पैसेज के पढ़ने के बाद नीचे आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, जिसके लिए 15 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सील यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस। जो इस प्रकार के डाकघरों में जो सील का प्रयोग किया जाता है उसका क्या खासियत है, क्या स्पेशल चीज होता है। अब इसी में से हम क्वेश्चन आंसर को छांटने का प्रयास करेंगे। तो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाले पैराग्राफ में, रेगुलर पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल कंट्री while being afloat, the seal used on everything posted from floating post office is unique along with date and address। तो वही पूछ रहा है कि क्या खासियत है उस सील मोहर का। तो यहाँ पर बताया है कि जो भी चीज़ें पोस्ट ऑफिस किया जाता है इस प्रकार के डाकघरों में, इस तैरते हुए डाकघर में, तो हर चीज़ों के साथ तारीख और उसका पता लिखने के बाद उस पर सील यूज किया जाता है, यानी सील्ड युक्त मोहर ठोका जाता है, लगाया जाता है। तो यहाँ से इसका आंसर होगा द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस यूनिक एलॉन्ग विथ द डेट एंड एड्रेस। बड़ी ही इजी आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज द पोस्ट ऑफिस हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग टूरिज्म
टूरिज्म माने जो पर्यटक लोग हैं उनको किस तरह से यह लाभदायक होता है, किस प्रकार से उनका हेल्पफुल करता है। देखिए किस तरह से पोस्ट ऑफिस हेल्पफुल करता है, मदद करता है टूरिज्म का जो पर्यटक होते हैं। तो इसमें आपको सेकेंड पैराग्राफ में यहीं पर मिल जाएगा। देखें स्पेशल फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज दैट फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज दैट लेटर्स पोस्टेड फ्रॉम हियर कैरी ए स्पेशल डिजाइन विच हैज़ द पिक्चरेस्क सीनरी ऑफ डल लेक एंड श्रीनगर सिटी। यही उसका आंसर होगा। अर्थात जो यहाँ पर लेटर पोस्ट किए जाते हैं इन डाकघरों में जो कि बड़ी ही स्पेशल डिजाइन में बड़ी ही खास नमूनों के साथ इनको जो है कि ले जाया जाता है सजा सजा करके, विच हैज़ द पिक्चरेस्क बने बड़ी ही लुभावना होता है, मनोहारी दृश्य सीनरी होता है उस डल झील पर श्रीनगर सिटी में पर्यटकों के लिए। जब भी जैसे ही इनको ढो करके ले जाया जाता है उस तैरते हुए पोस्ट ऑफिस से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा है व्हाट आर द 2 रूम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस यूज्ड फॉर। माने इन डाकघरों में 2 जो कमरे होते हैं, रूम होते हैं, उनका माने क्या यूज होता है, उपयोग होता है। पैराग्राफ 4 में देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस हाउस बोट हैज़ 2 स्मॉल रूम। यहाँ पर 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं उस डाकघर में। वन सर्व एज द पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, एंड अदर अ स्मॉल म्यूजियम दैट ट्रेसेस फाइलिटिक हिस्ट्री ऑफ द स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट। और जो दूसरा होता है ये छोटा म्यूजियम होता है, छोटा यानी कि एक संग्रहालय होता है जहाँ पर छोटे छोटे चीज़ों को जो भी विभागीय चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, पत्रों को उसमें संग्रह किया जाता है। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी टाइप के क्वेश्चन देंगे, छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 4 देखिए पूछा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स द सेम एज अट्रैक्शन पैरा 5, यानी सेम मीनिंग, यानी यहाँ पर साइनोनिम पूछ रहा है। अट्रैक्शन का साइनोनिम, अट्रैक्शन मान होता है आकर्षण। पैराग्राफ 5 में देखें, जब पैराग्राफ 5 पढ़ेंगे यहाँ तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन होगा। फैसिनेशन माने होता है आकर्षण, तो साइनोनिम अट्रैक्शन का हो जाएगा फैसिनेशन। क्वेश्चन 5 देखिए दिया है कि द वर्ड अनकंट्रोलेबली मीन्स, माने एक अनियंत्रित शब्द, इसका आशय क्या है, इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पर जब पैराग्राफ आप देखेंगे पैराग्राफ 6, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि फ्लड, तो कभी कभी बाढ़ आता है जिसमें जो हाउस बोट इस प्रकार के चलते पुरते जो बोट हैं, फ्लोटिंग बोट, ये पलट जाते हैं। इस प्रकार के जो डाकघर होते हैं अनकंट्रोलेबली माने अनियंत्रित होकर के, जिस पर नियंत्रण न हो, इसको इसका मीनिंग इंग्लिश में अनमैनेजेबल लिख सकते हैं, अनमैनेजेबल या आउट ऑफ कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा है एंटोनिम ऑफ बून इन पैराग्राफ 6। तो 6 पैराग्राफ में जो बून है इसका एंटोनिम माने विलोम शब्द लिखना है। तो बून माने होता है वरदान, ठीक। तो देखें पैराग्राफ 6 में जब ये स्टडी करेंगे तो इसमें यहाँ पर पाएंगे कि बिगेस्ट बून, यहाँ पर बिगेस्ट बून शब्द आया। बून माने होता है वरदान एक तरह से, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा कर्स, अभिशाप, CURSI। तो इस तरह से 2 वोकैबुलरी टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाएंगे। टोटल 15 मार्क का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो भी इसी पर आगे आएगा, आप देखेंगे अवश्य। सो थैंक यू।